नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। आज का ये वीडियो 8वें वेतन आयोग से संबंधित है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद एचआरए पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और आप कभी ना कभी इसके बारे में सोचे होंगे कि क्या एचआरए में भी बदलाव होने वाला है। अगर आपका भी ये सवाल है तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में कई बदलाव होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है मूल वेतन में वृद्धि। लेकिन इसके साथ ही अन्य भत्तों में भी परिवर्तन होते हैं, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस भी शामिल है, क्योंकि हमारे सैलरी का ये मेजर हिस्सा है हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमें एचआरए शहर की श्रेणी के आधार पे ही मिलता है और हमारे देश में जितने भी शहर है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। एक्स सिटी में जितने सारे बड़े महानगर है वो आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि। वाई श्रेणी में मध्यम आकार के शहर आते हैं, जबकि जेड श्रेणी में छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। और 7वें वेतन आयोग में एक सिटी के लिए 30%, वाई सिटी के लिए 20% और जेड सिटी के लिए 10% एचआरए दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी जो आज के वर्तमान समय में मिलता है। अब हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है। अभी तो 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो हम 6ठे वेतन आयोग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 6ठवें वेतन आयोग में एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए की दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% थी। और जैसे ही 7वां वेतन आयोग लागू हुआ 2016 में, तो इन भत्तों में भी संशोधन किया गया। और संशोधन में ये हुआ कि जितनी दरें थी, जैसे एक सिटी के लिए 30% थी, उसको घटा करके 24% कर दिया गया। वाई सिटी के लिए 20% थी, उसको घटा करके 16% कर दिया गया। और जेड सिटी के लिए 10% थी, उसे घटा करके 8% कर दिया गया। और 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद शुरुआती सालों में आपको एचआरए 24%, 16% और 8% मिल रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही डीए 50% पे पहुंचा, क्योंकि उस समय ये बोला गया था कि जब डीए 50% हो जाएगा तो फिर एचआरए के दरों को बढ़ाया जाएगा। और यही हुआ कि जैसे ही डीए 50% पे पहुंचा, तो एक सिटी के लिए एचआरए 24 से बढ़ा करके 30% कर दिया गया। वाई सिटी के लिए 16 से बढ़ा करके 20% कर दिया गया। और जेड सिटी के लिए 8% से बढ़ा करके उसे 10% कर दिया गया। तो ये थी एचआरए की हिस्ट्री। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद भी एचआरए के दरों में वृद्धि होगी। और साथ साथ कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या जैसे 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था, वैसे 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या एचआरए में कहीं मतलब उसको घटा तो नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि एचआरए नहीं घटेगा। जो सूत्रों से बातें सामने आ रही है, इस हिसाब से तो लग रहा है कि एचआरए नहीं घटना चाहिए। हाँ, वृद्धि हो सकती है, इसकी अपेक्षा हम रख सकते हैं। दरों में वृद्धि भले ना हो, लेकिन नेचुरल सी बात है कि अगर मूल वेतन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एचआरए बढ़ जाता है, क्योंकि एचआरए की दरें डायरेक्टली मूल वेतन पे डिपेंड करता है। तो इसकी जानकारी सटीक तब मिल पाएगी जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। उसमें क्या बातें चल रही हैं वो समय बताएगा। और एचआरए की दरें क्या वही रहेगी या फिर समय के साथ उसकी वृद्धि की जाएगी, ये तो समय बताएगा। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से तो एचआरए की दरों में वृद्धि होनी ही चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, आप अपना कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इस चैनल के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।